12वां अध्याय। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। बाइबल में कई हेरोदेस हैं और उन सबको एक साथ रखना बड़ा ही कठिन है। सच तो यह है कि मैं आशा नहीं करता हूं कि आप उन सबको एक साथ रखेंगे। इन सब में हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम था। वह हेरोदेस महान का पौत्र था जो यीशु के जन्म के समय हेरोदेस था। हेरोदेस महान की 10 पत्नियां थी। उसकी एक पत्नी मिरियम का एक पुत्र था एरिस्टोपोलिस। एरिस्टोपोलिस व मरियम दोनों की हेरोदेस ने हत्या करवा दी, क्योंकि उसे लगा कि वे उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए दोनों ही की हेरोदेस ने हत्या करवा दी थी। हेरोदेस महान के समय एक कहावत प्रचलित थी कि उसका पुत्र होने से तो सुअर होना अच्छा है। उसने दरअसल अपने कई पुत्रों की हत्या करवा दी थी। एरिस्टोपोलिस उनमें से एक था। परंतु इससे पहले कि एरिस्टोपोलिस की हत्या की गई, हेरोदेस अग्रिप्पा का जन्म हो चुका था। यही हेरोदेस अग्रिप्पा जो मिरियम का पुत्र और मकाबियों के वंशज का था। मिरियम मकाबियों के वंशज होने के कारण यहूदी थी, परंतु उसका विवाह हेरोदेस महान से हुआ था और इस प्रकार हेरोदेस अग्रिप्पा एक प्रकार से आधा यहूदी था। वो यहूदी परंपराओं में बड़ी रुचि रखता था और यहूदी व्यवस्था के अनुसार प्रतिदिन बलिदान चढ़ाता था। वह यहूदी रीतियों पर चलता था। हेरोदेस अपने जीवन के प्रथम 3 वर्ष रोम में बिताए, परंतु लौटकर यरूशलेम में रहना पसंद किया, क्योंकि वह यहूदियों का पक्ष जीतना चाहता था। इसलिए वह यहूदियों के सामने रहता था। यहूदी उसका बड़ा आदर करते थे और इस प्रकार हेरोदेस महान के इस पौत्र हेरोदेस अग्रिप्पा ने कलीसिया को सताना आरंभ किया ताकि यहूदियों को प्रसन्न कर सके। उसका पुत्र अग्रिप्पा द्वितीय, जिसके सामने पौलुस कैसरिया में पूछताछ के लिए खड़ा हुआ था ताकि उसमें कोई दोष पाया जाए, परंतु उसने कैसर की दुहाई दी थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि फेस्तुस उसे टालने की कोशिश कर रहा है। फेस्तुस के पास ऐसा कोई अपराध नहीं था कि पौलुस पर उसका दोष लगाकर उसे नीरो के पास भेजे। उसने हेरोदेस अग्रिप्पा राजा द्वितीय को, जो कि हेरोदेस का पुत्र था, आमंत्रित किया कि वो पौलुस को सुनवाई करने और उसके विरुद्ध दोष ढूंढने को भेजे ताकि उसे नीरो के पास भेजा जा सके। लगभग इसी समय से हेरोदेस ने अपने हाथ कलीसिया के विरुद्ध बढ़ाना आरंभ कर दिया था। दूसरी आयत में लिखा है, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। याकूब और यूहन्ना को यीशु ने गर्जन का पुत्र कहा था। एक दिन उन्होंने विनती की कि जब यीशु अपने राज्य में आए तो एक को अपने दाहिने और दूसरे को अपने बाएं बैठाएं। और यीशु ने कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिसके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। और अब यही यूहन्ना का भाई याकूब यीशु के लिए शहीद हुआ। तीसरे पद में, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। निसान माह की 14वीं तारीख को उन्होंने अख़मीरी रोटी के पर्व को आरंभ किया और इस फसह के पर्व के समय पतरस को पकड़ा गया। उनके नियम के अनुसार वे फसह के पर्व के समय कोई मुकदमा नहीं चला सकते थे, तो उसने फैसला किया कि पर्व के बाद वो उसे उनके सामने लाएंगे। अब आप कहेंगे कि यीशु का मुकदमा तो फसह के समय ही चल रहा था। सही कहा, आप एक अच्छे छात्र हैं, परंतु वह तो पूर्णतया गैर कानूनी मुकदमा था। यीशु मसीह के मुकदमे के कई पहलू गैर कानूनी थे, परंतु हेरोदेस कानून के अनुसार चला था कि पतरस की हत्या के लिए मुकदमा फसह के बाद ही करे। चौथी आयत, और उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इसलिए इस मन से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। नियम के अनुसार एक बंदी को जंजीरों से बांधा जाता था। उसके सीधे हाथ को सिपाही के उल्टे हाथ से बांधते थे। पतरस के मामले में अधिक सावधानी रखी गई थी, इसलिए तो उसे दोनों ओर से सिपाहियों से बांधा गया था और 2 सिपाहियों के द्वार पर पहरा देने के लिए रखा गया था। इस प्रकार 4-4 सिपाहियों के 4 दल थे और 24 घंटे वे 3-3 घंटे बंदी की रखवाली करते थे। इस प्रकार 16 सिपाही 3 घंटे के लिए पतरस का पहरा देते थे। वो पूरे समय 2 के साथ बंधा रहता था और 2 सिपाही द्वार पर पहरा देते थे। एक अनुवाद में ईस्टर शब्द का प्रयोग है। उन दिनों में आरंभिक कलीसिया इस शब्द से परिचित नहीं थी। वे अख़मीरी रोटी के दिन थे। यहूदी फसह सामान्यतः ईस्टर के समय ही होता है और किंग जेम्स बाइबल का अनुवाद 1600 में हुआ और इसलिए ईस्टर के पर्व से ईस्टर शब्द बना, जो लगभग उसी समय मनाया जाता था। 5वीं आयत से आगे, सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी
और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरे हुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसकी कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसको जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथों में से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। कमर बांध का अर्थ है कि कपड़ों को कमर से बांधना, और उसका तात्पर्य लंबे वस्त्रों को बांधने से होता है। लंबे कपड़ों में भागना कठिन होता है। मैंने कभी कोशिश तो नहीं की, परंतु कल्पना कर सकता हूं कि लंबे कपड़ों में भागना कितना कठिन होगा। इसलिए वे अपनी कमर बांधते थे, अर्थात वस्त्रों को घुटनों तक उठाकर डोरी से बांधते थे, और इस तरह वस्त्र को ऊंचा उठाकर भागने में आसानी हो जाती थी। उसने कहा, कमर बांध। वहां जब भी उन्हें भागना होता है, लड़ना होता है या काम करना होता है, तब वे अपनी कमर बांधते हैं। ऐसा करने से आपका शरीर स्वतंत्र हो जाता है। 8वीं आयत से आगे, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, अपनी कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और उसने वैसा ही किया। फिर उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। उसने सोचा कि यह सच नहीं हो सकता कि जंजीरें अपने आप गिर जाएं और पहरुओं के रहते मैं निकल जाऊं। यह सच नहीं हो सकता। यह केवल एक स्वप्न सा लगता है। यह केवल एक दर्शन है। यह वास्तव में नहीं हो रहा। मेरे लिए तो ये आश्चर्यकर्म नहीं हो सकता। यह केवल एक स्वप्न है, ऐसा शायद पतरस सोचता होगा। परंतु यह सत्य है कि वे आत्मा जगत के अति निकट रहते थे। तब वे पहले से दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। जब स्वर्गदूत पतरस को छोड़कर चला गया और पतरस गली में अकेला खड़ा रह गया, तब उसे एहसास हुआ कि वह कोई स्वप्न नहीं था। अरे, मैं तो बाहर हूं। गजब की बात। और उसने जाना कि परमेश्वर ने हेरोदेस के हाथ से उसे बचाया है। आगे लिखा है, और ये सोचकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। अब पद 5 पर लौटकर आ जाइए, जहां बताया गया है कि पतरस के लिए कलीसिया में निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही थी। वहां से चलकर पतरस उस घर में आया जहां प्रार्थना सभा चल रही थी। ये मरकुस की मां मरियम का घर था। यही मरकुस के सुसमाचार का लेखक है। माना जाता है कि उसका घर ही यरूशलेम की कलीसिया का मुख्यालय था। कुछ तो कहते हैं कि वह अटारी दरअसल मरकुस की मां मरियम के घर पर थी। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी सुनने को आई, और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने सोचा कि वह पागल हो गई है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। मेरे लिए बड़ी दिलचस्प बात है। पद 5 में बताया गया कि पतरस को बंदीगृह में रखा गया था, परंतु कलीसिया उसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रही थी, और वह वहां आता है जहां प्रार्थना सभा चल रही है। वे सब अंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, पतरस की सहायता कर। हे परमेश्वर, पतरस को छुड़ा। जब रूदे भागती हुई आई और बताया कि पतरस बाहर द्वार पर खड़ा है, तो वे कहने लगे, तू पागल है। क्या यह विचित्र बात नहीं कि हम विश्वास पर कितना बल देते हैं? भाई, विश्वास रखो, विश्वास रखो। यदि विश्वास नहीं होगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। मैं आपको ये बता देता हूं कि परमेश्वर को जो कुछ करना है उसे तो वह करेगा ही, चाहे आपको विश्वास हो या ना हो। परमेश्वर की युक्ति स्थिर रहती है। निश्चय ही आप इन लोगों को प्रार्थना पर विश्वास न करने के लिए दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जब उन्हें बताया गया कि परमेश्वर ने उत्तर दिया है, पतरस द्वार पर है, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। वे उस बेचारी लड़की को पागल कहने लगे। फिर वे कहते हैं, उसका स्वर्गदूत होगा, उसकी आत्मा आई होगी, वो पतरस नहीं हो सकता। आगे लिखा है, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। तब उसने उन्हें हाथ से सैन किया कि चुप रहें, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को यह बात कह देना। तब निकलकर दूसरी जगह को चला गया। यीशु का भाई याकूब यीशु के जीते जी उसके दावों पर विश्वास नहीं करता था। याकूब तो सोचता था कि उसका भाई पागल है
और उसने एक बार उसे भीड़ से बचाने का प्रयत्न भी किया। उसने कहा था कि वह अपने आप पे में नहीं है और वे उसे बचाने आए। एक एपोक्रिफल पुस्तक इब्रानियों के सुसमाचार के अनुसार यीशु की मृत्यु के बाद और उसके पुनरुत्थान से पहले याकूब ने कहा, जब तक मैं स्वयं न देख लूं विश्वास नहीं कर सकता। विस्मय की बात है, पुनरुत्थान के बाद यीशु याकूब को दिखाई दिया, जैसा कि पौलुस 1 कुरिन्ती 15:7 में बताता है। वह अपने भाई पर प्रकट हुआ और उसके बाद उसके भाई याकूब व यहूदा आरंभिक कलीसिया के खंबे बन गए। वह किसी और स्थान पर चला गया। उसने सोचा कि वो उसे ढूंढने मरियम के घर अवश्य आएंगे, इसलिए हेरोदेस से बचने के लिए पतरस कहीं और चला गया और छिप गया। यहाँ एक रुचिकर बात है कि हेरोदेस ने अपना हाथ कलीसिया पर बढ़ाया और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा दिया और पतरस को बंदीगृह में डलवा दिया ताकि मुकदमा करके उसकी भी हत्या कर दे। परंतु परमेश्वर ने पतरस को छुड़ा लिया। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, इसी प्रकार की परमेश्वर ने इसी चमत्कारी तरीके से दखल देकर याकूब को क्यों नहीं छुड़ाया? आप इसका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न न करें, क्योंकि हम भी नहीं जानते कि क्यों ऐसा। परमेश्वर के तरीके हमारी समझ से परे हैं। परमेश्वर याकूब को भी पतरस के समान चमत्कारी तरीके से बचा सकता था, परंतु किसी कारण से परमेश्वर को ठीक नहीं जान पड़ा और याकूब को हेरोदेस की तलवार का शिकार होने दिया, और पतरस के लिए उसने ये सही समझा कि उसे हेरोदेस की तलवार से छुड़ा ले। मैं नहीं सोचता कि कलीसिया की प्रार्थना का इसमें कोई योगदान था। जैसा कि हम देखते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं विश्वास की प्रार्थनाएं नहीं थी। मैं सोचता हूं कि इसमें परमेश्वर की योजना थी, उसकी प्रभुता का भेद था। जहां तक परमेश्वर की बात है, याकूब का समय आ गया था कि अपने घर जाए, परंतु पतरस का समय अभी नहीं आया था। मैं सोचता हूं कि हमारा जीवन परमेश्वर की योजना के अधीन है और वही उस दिन को जानता है जिस दिन वह मुझे अपने घर बुलाएगा। यह सब नियुक्त है, परंतु परमेश्वर ही जानता है कि सही क्या है और अनुकूल परिस्थिति क्या है जब जिसके द्वारा मुझे घर बुला ले। इस दौरान परमेश्वर मुझसे काम लेना चाहता है। जब तक मैं उस काम को पूरा न कर लूं जो उसने मुझे दिया है, उस दिन तक परमेश्वर मुझे संभालेगा और रखेगा। परंतु जिस वक्त मैं उसके उद्देश्य को और अपने जीवन की योजना को पूरा कर लूं, उसी पल परमेश्वर मुझे घर बुला लेगा। प्रकाशित वाक्य में हम 2 गवाहों के विषय में पढ़ते हैं जो महाक्लेश के समय पृथ्वी पर गवाही देने के लिए भेजे जाएंगे। वहां बताया गया है कि उन्हें स्वर्ग से आग उंडेलने का अधिकार दिया जाएगा। उन्हें आकाश को बंद कर देने का अधिकार दिया जाएगा कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में वर्षा न हो, और यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा तो वे स्वर्ग से आग गिराकर उन्हें नाश कर देंगे। और तो भी वचन बताता है कि उनकी गवाही पूरी हो जाने पर वे मार डाले जाएंगे। इसलिए पतरस के लिए अभी परमेश्वर की योजना में समय पूरा नहीं हुआ था, अभी उसे काम करना था, इसलिए परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। परंतु महासभा के अतिरिक्त यरूशलेम में पतरस का यह वर्णन आखिरी है जो प्रेरितों के काम से मिलता है। अध्याय 15 में वह फिर बोलता दिखेगा कि किस प्रकार परमेश्वर से अन्य जातियों में ले गया, परंतु इस समय पतरस दृश्य से बाहर है। पौलुस गलतियों में हमें बताता है कि पतरस अंताकिया के कलीसिया में गया और समस्या खड़ी कर दी, जिसके कारण पौलुस ने उसको डांटा। हमारे कुछ और लेख हमें बताते हैं कि पतरस रोम गया और वहां उसे क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। उसने पत्रियां भी लिखी, परंतु जहां तक प्रेरितों के काम की पुस्तक का वर्णन की बात है, 13 अध्याय के बाद वह यरूशलेम की कलीसिया से निकल गया। इस समय अंताकिया कलीसिया कार्य का केंद्र बन गया था। यरूशलेम सेवा के कार्य का केंद्र न रहा था, अब अंताकिया ये केंद्र बन गया था। इसलिए पतरस अंताकिया को चला गया और सुसमाचार को जगत में पहुंचाने के लिए मिशनरी कार्य अंताकिया की कलीसिया के द्वारा होने लगा। अब वापस बंदीगृह के वृतांत में हम 18वीं आयत में आते हैं। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस का क्या हुआ। अर्थात वे जागे तो उन्होंने पाया कि पतरस तो वहां नहीं है, और आप उस हलचल की कल्पना कर सकते हैं जो वहां पैदा हुई होगी। 19वीं आयत में जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, क्योंकि रोमी नियम के अनुसार यदि आप किसी बंदी के पहरुए हैं और वह आपसे बच निकलता है तो आपको वह दंड मिलेगा जो बंदी को मिलना था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पतरस को मार डालना चाहते थे। वे सिपाही जो पतरस के पहरुए थे मार डाले गए, अर्थात उन्हें वह दंड मिला जो पतरस को मिलना था। 19वीं आयत, और वो यहूदिया को छोड़ कैसरिया में जा रहा। ये नगर जो आज भी विद्यमान है और हाल ही में समाचारों में रहा है कि इजराइल दक्षिणी लेबनोन में गया और वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। 20वीं आयत से आगे लिखा है, और वह सूर व सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, सो वे एकचित होकर उसके पास आए और बलास्तुस को,
जो राजा के कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उन लोगों का पालन पोषण होता था। और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। और लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। सचमुच वे उसकी चापलूसी कर रहे थे, जिससे कि वे उसके पक्ष व सहायता को प्राप्त कर सके। 23वीं आयत, उसी समय प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा न की, और वह कीड़े पड़ के मर गया। जोसेफुस इतिहासकार के अनुसार हेरोदेस कैसरिया के एक थिएटर में आया। आप जितनों ने उस पवित्र देश का भ्रमण किया है, उस थिएटर को जानते होंगे जो कैसरिया में है। समय के साथ वो मिट्टी से दब गया था, परंतु उसको बचाकर रखा गया है। जोसेफुस के अनुसार इस थिएटर में, जो एक खुला थिएटर है, हेरोदेस अपने चांदी के बने भड़कीले वस्त्र को पहने हुए आया, और जैसे ही वह थिएटर में आया, सूर्य का प्रकाश उस चांदी में चमकने लगा। वो चमकीले देवता के समान दिख रहा था और भाषण देने लगा। उसके भाषण को सुनकर लोग चिल्लाने लगे, ये तो ईश्वर की आवाज है, मनुष्य की नहीं। और क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, इसलिए स्वर्गदूत ने उसको मारा और वो वहीं कीड़े पड़ के मर गया। इस प्रकार अग्रिपा प्रथम का अंत हुआ। इस हेरोदेस अग्रिपा, उसके पुत्र के बारे में हम प्रेरितों के काम का अध्ययन करते हुए आगे देखेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके, तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम लौटे।